अरे भाई, एक सेकंड रुक। स्किप मत कर। क्योंकि जो तू सुनने वाला है ना, वो कोई मसाला स्टोरी नहीं है, ना ही यूट्यूब का बनाया हुआ कंटेंट। ये कहानी मुंबई की है। रियल मुंबई। वो नहीं जो मरीन ड्राइव पे दिखता है या इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा के लोग दिखाते हैं। ये है अंदर का मुंबई, जहां चौल के एक कमरे में 5 लोग रहते हैं, जहां प्राइवेसी नाम की चीज नहीं होती और जहां हर दीवार के पीछे किसी ना किसी का राज दबा होता है। वेलकम है तेरा रात रहस्य राज पे। यहां हम कहानी नहीं बताते, हम वो चीजें खोलते हैं जो लोग जिंदा रहने के लिए भूल जाते हैं। भाईखल्ला की एक पुरानी चौल, नाम मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आज भी वहां लोग रहते हैं, पर एक चीज वहां आज तक नहीं बदली। रूम नंबर 27 15 साल से बंद है ऑफिशियली, पर मुंबई में ऑफिशियल और सच दो अलग चीजें होती हैं। चौल का स्ट्रक्चर सिंपल है। लंबी सी गैलरी, दोनों साइड छोटे छोटे कमरे, एक कॉमन बाथरूम जहां सुबह लाइन लगती है। गर्मी में सबके दरवाजे खुले रहते हैं, लोग एक दूसरे के घर में घुसते रहते हैं जैसे सब एक ही फैमिली हो। पर रात को सब बदल जाता है। सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, आवाज कम हो जाती है, बातें रुक जाती हैं। बस फैन की हल्की सी आवाज, कहीं दूर टीवी चल रहा होता है और एक जगह बिल्कुल साइलेंस। रूम नंबर 27 गैलरी के एंड में है, थोड़ा साइड पे, जैसे जानबूझ के अलग रखा गया हो। डोर पुराना लकड़ी का, पेंट उतर चुका, हैंडल पे जंग, बीच में बड़ा सा लॉक। पर असली प्रॉब्लम लॉक नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उस कमरे के बाहर खड़े होने पे तुझे फील होता है कोई अंदर है। पहले लोग इग्नोर करते थे, मुंबई में हर चीज पे रिएक्ट करेगा तो जी नहीं पाएगा। पर फिर लोगों ने नोटिस किया। रात के एग्जैक्ट 2:17 पे गैलरी की लाइट एक बार ब्लिंक करती है और उसके बाद अंदर से आवाज आती है। कोई चिल्लाता नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, नंगे पैर गीले फ्लोर पे, चप चप चप। लोगों ने पहले बोला लीकेज होगा, पानी होगा, पर एक दिन उस आदमी ने डोर के नीचे कपड़ा डाल दिया ताकि पानी बाहर ना आए। सुबह जब उसने कपड़ा उठाया, वो पूरा लाल था। खून का रंग अलग होता है, गहरा, चिपचिपा और ज्यादा रियल। तब भी लोग चुप रहे, क्योंकि मुंबई का रूल सिंपल है, जो चीज तुझे डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती उसे इग्नोर कर। पर रूम 27 इग्नोर नहीं होता। चौल का एक और रूल है, रात के बाद कोई गैलरी के एंड तक नहीं जाता। बच्चों को तो बिल्कुल नहीं, पर बच्चे सुनते कब हैं। एक बार 10 साल का लड़का बॉल लेते लेते वहां तक चला गया। उसने बोला, अंदर से कोई आंटी मुझे देख रही थी। प्रॉब्लम यह है कि उस रूम में पिछले 15 साल से कोई रहता ही नहीं। उस दिन के बाद वो लड़का कभी नॉर्मल नहीं रहा। बोलता कम, सोता कम, और जब सोता तो रात के 2:17 पे ही उठता, सीधा बैठ जाता और गैलरी की तरफ देख के मुस्कुराता। एक हफ्ते बाद उसने खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया। अंदर से आवाज आई, चप चप चप। डोर तोड़ा गया तो लड़का जमीन पे पड़ा था, जिंदा, पर उसके पैर पूरे गीले थे और बाथरूम का फ्लोर बिल्कुल सूखा। समझ रहा है तू? प्रॉब्लम ये नहीं है कि रूम 27 में कोई है, प्रॉब्लम ये है कि जो अंदर है वो बाहर आने के लिए किसी को चाहिए, एक बॉडी, एक रास्ता। इसलिए जब भी चौल में कोई नया आदमी आता है, सब उसे एक ही बात बोलते हैं, गैलरी के एंड पे मत जाना। पर इंसान की आदत होती है मना की गई जगह पे ही जाना। 2009 में एक नया किराएदार आया, नाम था रवि। उसने भी यही गलती की। 2009 का जुलाई, मुंबई अपने असली रूप में थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, हवा हैवी, चिपचिप, कपड़े सूखते नहीं और सड़कों पे पानी इतना कि आदमी को अपना रिफ्लेक्शन भी साफ ना दिखे। रवि ने स्टेशन पे उतरते ही एक चीज फील की थी, ये शहर तुझे अपना लेगा या तोड़ देगा, बीच का कुछ नहीं है। यूपी के छोटे से शहर से आया था, सपना सिंपल था, जॉब करेगा, पैसा कमाएगा, लाइफ सेट करेगा। पर मुंबई सपनों से ज्यादा जगह के लिए लड़ती है और रवि के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। ब्रोकर ने सीधा बोला था, बजट में सिर्फ चौल मिलेगा, लेना है तो ले, वरना नेक्स्ट बंदा वेट कर रहा है। रवि मान गया। बाइकुला की वो चौल पहली बार देखते ही नॉर्मल लगी।
उतनी ही नॉर्मल जितनी मुंबई की पुरानी जगह होती है। पेंट उतर चुका, दीवारों पे पानी के दाग, नीचे के फ्लोर पे हमेशा हल्की सी गंदी नमी। पर लाइफ चल रही थी। कोई बर्तन धो रहा था, कोई बैल्कनी से चिल्ला के बात कर रहा था, एक अंकल रेडियो पे पुराना गाना सुन रहे थे। सब ठीक, सब जिंदा। पर जैसे ही रवि अंदर गैलरी में घुसा, आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। पहले लोग उसे देख के स्माइल करते, फिर बस देखते, फिर इग्नोर। जैसे वो जितना अंदर जा रहा था उतना ही वो उनकी दुनिया से बाहर निकल रहा था। उसका रूम नंबर था 19, गैलरी के बीच में, सेफ, लोगों के बीच। पर उसने एक चीज नोटिस की, गैलरी के एंड पे लाइट थोड़ी कम थी और वहां कोई नहीं जा रहा था, बिल्कुल कोई नहीं। रवि ने सामान रखा, थोड़ा सेटल हुआ, पर क्यूरियोसिटी उसमें ज्यादा थी। शाम को चाय लेने बाहर निकला और वापस आते वक्त सीधा गैलरी के एंड तक चला गया। रूम नंबर 27 के सामने खड़ा हो गया। डोर को देख के पहली फीलिंग आई, ये बस पुराना नहीं है, ये छोड़ा हुआ है। पुरानी चीज में वक्त होता है, छोड़ी हुई चीज में कुछ अधूरा होता है। डोर के नीचे से हल्की सी गीली लाइन बाहर निकली हुई थी, जैसे अंदर फ्लोर कभी प्रॉपरली सूखा ही नहीं। रवि ने पैर से टच किया, ठंडा, ज्यादा ठंडा, नॉर्मल पानी से थोड़ा अलग। तभी पीछे से आवाज आई, भाई, पहली बार आया क्या? रवि ने मुड़ के देखा। एक आदमी, पतला, आंखें डूबी हुई, हाथ में बीड़ी। शिंदे, रूम 19? हां, अच्छा है, इधर ही रहना, आगे मत जाना। रवि हंसा, अरे बस देख रहा था। शिंदे ने सीधा उस डोर की तरफ देखा, फिर धीरे बोला, ये देखने वाली चीज नहीं है। रवि को अजीब लगा, बंद ही तो है। शिंदे ने उसकी आंखों में देख के बोला, बंद है पर रुका नहीं है। रवि को समझ नहीं आया, पर उसने ज्यादा पूछा नहीं। रात आई, पहली रात, मुंबई की बारिश और छोटा कमरा, फैन घूम रहा, पर हवा हैवी थी। रवि ने लाइट बंद की, लेट गया। 2:17 AM, जैसे किसी ने अंधेरे में स्विच दबाया हो। रवि की आंख खुल गई। क्लॉक पे 2:17, और तब उसने पहली बार सुना, चप चप चप, जैसे कोई गीले पैर लेके चल रहा हो, धीरे, नाप के। गैलरी में। रवि ने सोचा कोई बाथरूम जा रहा होगा, पर आवाज रुकती नहीं। चप चप चप, जैसे कोई बिना वजह इधर उधर घूम रहा हो। फिर एकदम से आवाज उसके दरवाजे के बाहर रुक गई। साइलेंस। रवि का हार्ट बीट तेज हो गया। उसने सांस रोक ली। फिर एक हल्की सी स्क्रैच, जैसे किसी ने उंगली से दरवाजे को हल्का सा खुरचा हो। रवि उठ के बैठ गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर आवाज वापस, चप चप चप, और धीरे धीरे दूर होती गई। रवि ने दरवाजा खोलने का सोचा, पर पता नहीं क्यों अंदर से एक अजीब सा डर आ रहा था, जैसे बॉडी खुद मना कर रही हो। वो नहीं उठा, दरवाजा नहीं खोला, और शायद उसी वजह से वो उस रात बच गया। सुबह सब नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर जब रवि बाहर निकला, उसके दरवाजे के बाहर फ्लोर पे हल्की सी गीली छाप थी, नंगे पैर के फुटप्रिंट्स, और वो सीधा जा रहे थे रूम नंबर 27 की तरफ। रवि ने उन्हें फॉलो किया, धीरे धीरे। जैसे ही वो रूम 27 के सामने पहुंचा, फुटप्रिंट्स वहां जाके खत्म हो गए, जैसे कोई अंदर घुस गया हो। और सबसे लास्ट फुटप्रिंट आधा था, जैसे किसी का पैर पूरा था ही नहीं। रवि पीछे हट गया, गला सूख गया, और तब उसने नोटिस किया, डोर के नीचे से कुछ नया बाहर निकला हुआ था। इस बार पानी नहीं था, वो बाल थे, लंबे, गीले, काले, जैसे किसी के सर से तोड़ के खींच के अंदर दबा दिए गए हों। रवि तुरंत पीछे हटा और बिना मुड़े सीधा अपने रूम की तरफ दौड़ गया। उस रात के बाद
उसने कभी भी 2.17 पे दरवाज़ा नहीं खोला। पर प्रॉब्लम ये थी, अब चीज़ उसके पास आने लगी थी। सुबह का टाइम था। मुंबई वाली यूजुअल भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। बाथरूम के बाहर लाइन, किसी के हाथ में बकेट, किसी के हाथ में ब्रश। कोई झगड़ा कर रहा, कोई हंसते हुए इग्नोर कर रहा। रवि भी लाइन में खड़ा था, पर उसका दिमाग कल रात पे अटका हुआ था। उसने नीचे फ्लोर की तरफ देखा, उस जगह पे जहां उसने रात को फुटप्रिंट्स देखे थे। अब कुछ भी नहीं था, बिल्कुल क्लीन, जैसे किसी ने सुबह उठ के सब मिटा दिया हो। पर चौल में कोई इतना टाइम नहीं लगाता सफाई पे, सबको अपनी पड़ी होती है। भाई तू नया है ना? रवि ने ऊपर देखा। एक आदमी टूथब्रश मुंह में दबाए खड़ा था। नाम सलीम। हां, सलीम थोड़ा पास आया, धीरे बोला, कल रात आवाज सुनी क्या? रवि एक सेकंड के लिए चुप हो गया। कौन सी आवाज? सलीम हंसा नहीं, बस सीधा देखता रहा। अच्छा है, नहीं सुनी तो अच्छा है। और वो मुड़ के चला गया। रवि को इरिटेशन होने लगा। सब लोग इनडायरेक्टली बात कर रहे थे, पर कोई सीधा कुछ नहीं बोल रहा। उसने डिसाइड किया, आज किसी से क्लियरली पूछेगा। शाम को वो शिंदे के पास गया। वो वहीं कॉर्नर पे बैठा था, बीड़ी जलाते हुए, जैसे रोज बैठता है। रवि सीधा बोला, कल रात जो आवाज आई थी वो क्या है? शिंदे ने पहले रिएक्ट नहीं किया। एक लंबा ड्रैग लिया, धुआं बाहर निकाला, फिर बोला, तू दरवाजा खोला? ना। अच्छा किया। फिर चुप। रवि का पेशेंस टूट गया। पर है क्या वहां? सब लोग अजीब बिहेव कर रहे हैं, कोई सीधा क्यों नहीं बोलता? शिंदे ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि जब सीधा बोलते हैं ना तो आदमी मानता नहीं, जब खुद देख लेता है तब देर हो चुकी होती है। रवि ने जोर दिया, मैं देख चुका हूं, फुटप्रिंट्स, बाल। शिंदे का हाथ एक सेकंड के लिए रुक गया। बाल? रवि ने हां में सिर हिलाया। शिंदे धीरे से खड़ा हुआ। चल। किधर? दिखाता हूं, पर जो देखेगा ना उसके बाद यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। दोनों गैलरी के एंड की तरफ चलने लगे। जैसे जैसे वो रूम 27 के पास आ रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। नॉर्मल ठंड नहीं, अंदर तक घुसने वाली। रूम 27 के सामने पहुंच के शिंदे रुक गया। देखा इसे? रवि ने हां की। अब नीचे देख। रवि ने नीचे डोर के नीचे फ्लोर पे देखा और उसका पेट अंदर से मुरझा गया। फ्लोर पे हल्की सी गीली लाइन थी, पर इस बार वो लाइन बाहर नहीं आ रही थी, वो अंदर जा रही थी, जैसे कुछ बाहर नहीं अंदर खींच रहा हो। ये कल तो ऐसा नहीं था। शिंदे ने सीधा जवाब दिया, कल तू नया था। मतलब? शिंदे धीरे बोला, ये जगह पहले ऑब्जर्व करती है, फिर चूज करती है। चूज? क्या? शिंदे ने उसकी आंखों में देखा। इंसान। रवि पीछे हटने लगा। बकवास है ये सब। तभी अंदर से एक हल्की सी आवाज आई। चप। दोनों फ्रीज। फिर चप चप, जैसे कोई बिल्कुल डोर के पीछे चल रहा हो, स्लो, जानकर। रवि तुरंत पीछे हटना चाहा, पर शिंदे ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक। आवाज अब बिल्कुल पास आ गई थी, जैसे कोई डोर के दूसरी साइड खड़ा हो। फिर अंदर से हल्की सी सांस की आवाज आई, जैसे कोई डोर के नीचे से हवा खींच रहा हो। रवि का कंट्रोल टूट गया। चल यहां से। वो झटके से पीछे हटा और सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। शिंदे वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल चुप। रात आई। रवि ने डिसाइड किया, आज नहीं सोएगा। क्लॉक 2:16। उसने आंख नहीं बंद की। 2:17। लाइट ब्लिंक। और इस बार आवाज सिर्फ गैलरी में नहीं थी, उसके कमरे के अंदर थी। चप। रवि का खून जम गया। उसने धीरे से नीचे देखा। उसके रूम के अंदर फ्लोर पे गीले फुटप्रिंट्स बन रहे थे, एक के बाद एक, जैसे कोई इनविजिबल चीज चल रही हो। दरवाजा बंद था, विंडो बंद थी, कोई अंदर नहीं आया। फिर भी कोई अंदर था। फुटप्रिंट्स उसके बेड के पास रुक गए। रवि हिल नहीं पा रहा था।
तब बेड के नीचे से आवाज आई, "तू दरवाजा क्यों नहीं खोला?" रवि की आंखों से आंसू निकल गए, बॉडी फ्रीज। आवाज फिर आई, थोड़ी पास, थोड़ी साफ, "मुझे बाहर आना है।" बेड के नीचे कुछ हिल रहा था, जैसे कोई चिपक के क्रॉल कर रहा हो। रवि धीरे धीरे पीछे सरकने लगा। जैसे ही उसका पैर नीचे जमीन पे लगा, किसी ने उसका एंकल पकड़ लिया, बर्फ जैसा ठंडा। धीरे धीरे खींचने लगा। रवि ने जोर से लात मारी, "छोड़।" एक झटके में पैर फ्री हुआ। वो तुरंत दरवाजा खोल के बाहर भागा। गैलरी खाली थी, पर एक चीज अलग थी। रूम नंबर 27 का डोर हल्का सा खुला हुआ था और अंदर पूरा अंधेरा नहीं था। कोई खड़ा था, सीधा रवि की तरफ देख रहा था, हिला भी नहीं, बस देख रहा था। रवि जम गया। गैलरी में खड़ा, सांस तेज, आंखें सीधा रूम नंबर 27 पे। डोर आधा खुला था। अंदर अंधेरा पूरा नहीं था, पर रोशनी भी नहीं, जैसे कोई चीज लाइट को एब्जॉर्ब कर रही हो। और उस अंधेरे के बीच कोई खड़ा था। हाइट नॉर्मल इंसान जैसी, पर शेप क्लियर नहीं, जैसे हवा में हिलता हुआ धुआं हो। पर एक चीज बिल्कुल क्लियर थी, वो रवि को देख रहा था, सीधा, बिना ब्लिंक किए। रवि के दिमाग ने बोला, "भाग," पर बॉडी हिल नहीं रही थी, जैसे पैर फ्लोर में चिपक गए हों। फिर अंदर खड़ी चीज ने हल्का सा सिर टेढ़ा किया, जैसे पहचान रही हो, और फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। साउंड नहीं आया, कोई फुटस्टेप्स नहीं, पर रवि को फील हुआ, डिस्टेंस कम हो गया। उसका कंट्रोल टूट गया। रवि उल्टा मुड़ के भागा, सीधा अपने रूम में घुसा, दरवाजा बंद, लैच लगाया, पीछे हट के जमीन पे बैठ गया। सांस कंट्रोल से बाहर, हाथ कांप रहे थे। ये क्या था? ये क्या था? रात भर उसने लाइट बंद नहीं की। फैन घूम रहा था, पर हवा ठंडी हो गई थी। नेचुरल ठंड नहीं, जैसे कोई सांस ले रहा हो कमरे में। कभी कभी उसे लगता कोई उसके पीछे खड़ा है, पर जब मुड़ के देखता, कोई नहीं। सुबह होने तक रवि के आंखों के नीचे गहरे दाग आ चुके थे। नेक्स्ट डे वो सीधा शिंदे के पास गया। कल मैंने उसे देखा। शिंदे चुप। रूम के अंदर कोई खड़ा था। शिंदे ने धीरे से पूछा, "आंखें दिखीं?" रवि रुक गया, सोचा, फिर धीरे बोला, "पता नहीं, पर देख रहा था।" शिंदे ने बीड़ी बुझा दी। फिर शुरू हो गया। रवि इरिटेट हो गया। ये सब क्या है? कौन है वो? शिंदे ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस बोला, "तू आज रात तक यहां से निकल जा।" रवि हंसा, थोड़ा पागल जैसा। "क्यों? डर के भाग जाऊं? जॉब छोड़ दूं? घर छोड़ दूं?" इस बार शिंदे की आंखों में सच में डर था। "नहीं भागेगा तो वो तुझे ले जाएगा।" रवि चुप हो गया। दिन भर उसे अजीब चीजें फील होने लगीं। लोग उसे अवॉइड कर रहे थे। सलीम ने बात करना बंद कर दिया। एक आंटी उसे देख के अंदर चली गईं, जैसे सबको पता हो अब उसके साथ क्या होने वाला है। शाम को रवि अपने रूम में अकेला था, दरवाजा बंद, विंडो बंद। तभी अंदर से एक स्मेल आई, गीली मिट्टी, पुराना खून और कुछ जो समझ नहीं आता, पर बॉडी रिजेक्ट करती है। रवि ने तुरंत मुड़ के देखा। रूम का कॉर्नर गीला हो रहा था, जैसे दीवार से पानी नहीं, अंदर से कुछ निकल रहा हो। और धीरे धीरे फ्लोर पे एक शेप बनने लगा। फुटप्रिंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे कोई इनविजिबल चीज अंदर वॉक कर रही हो। रवि पीछे हट गया। बस फुटप्रिंट्स सीधा उसकी तरफ आए और उसके बिल्कुल सामने रुक गए। साइलेंस। फिर उसके कान के बिल्कुल पास आवाज आई, "तू देख लिया ना?" रवि ने झटके से पीछे मुड़ के देखा। कोई नहीं। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी हंसी के साथ, "अब तू भी दिखेगा।" रवि का दिमाग हिल गया। उस रात 2:17 का वेट नहीं करना पड़ा। 9:43 PM पे ही रूम नंबर 27 का दरवाजा खुद खुल गया। गैलरी में आवाज गूंजी, क्रीक। सब लोग चुप, कोई बाहर नहीं आया, कोई दरवाजा नहीं खोला, जैसे सबको पता था आज किसकी बारी है। रवि ने अपने रूम का दरवाजा पकड़ के रखा, जैसे वही उसकी लास्ट सेफ्टी हो। पर धीरे धीरे हैंडल खुद हिलने लगा। कोई बाहर से नहीं था, फिर भी कोई अंदर आना चाहता था। और इस बार
वो नॉक नहीं कर रहा था, वो सीधा अंदर आ रहा था। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और रवि ने पहली बार क्लियरली सुना मल्टीपल आवाजें। दरवाजा खोल, बाहर आने दे, सांस नहीं आ रही। रवि चीखने लगा, नहीं, पर उसकी आवाज उसी कमरे में दब गई। दरवाजा आधा खुल चुका था और बाहर रूम नंबर 27 के अंधेरे से कुछ उसकी तरफ क्रॉल कर रहा था, स्लो, गीला और जिंदा नहीं। रवि की आंखें दरवाजे पे चिपकी हुई थीं। वो चीज धीरे धीरे अंदर आ रही थी। उसका हाथ पहले थ्रेशहोल्ड क्रॉस करता है, उंगलियां लंबी, टेढ़ी, जॉइंट्स उल्टे डायरेक्शन में मुड़े हुए, जैसे किसी ने तोड़ के गलत जोड़ दिया हो। फ्लोर पे घिसते हुए, आवाज नहीं, बस हल्की सी गीली स्मेल और बढ़ गई। रवि पीछे हट रहा था, पर पीछे दीवार थी और आगे वो। उसने आंखें बंद कर लीं। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। तभी बाहर से जोर की आवाज आई, रवि, दरवाजा मत खोलना। शिंदे। 1 सेकंड के लिए सब रुक गया, जैसे उस चीज ने भी सुन लिया हो। फिर अचानक वो हाथ वापस खिंच गया, डोर धीरे से रुक गया और फिर बंद। पूरा साइलेंस। रवि जमीन पे गिर गया, सांस टूट रही थी, पूरा बॉडी हल्का सा कांप रहा था। सुबह होते ही उसने डिसाइड कर लिया, सच जाना है। वो सीधा शिंदे के पास गया। सब बता। शिंदे ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर बिना कुछ बोले उसे चौल के नीचे एक पुराने स्टोर रूम में ले गया। कमरा छोटा था, हवा बंद, पुरानी लकड़ी की स्मेल और नमी इतनी कि सांस लेना हैवी लग रहा था। एक कोने में एक लोहे का ट्रंक पड़ा था। शिंदे ने उसे खोला। अंदर पुराने पेपर्स, कुछ फोटोज और एक डायरी। ये सब 15 साल पुराना है। रवि ने डायरी उठाई। कवर पे नाम लिखा था, मीना। शिंदे धीरे बोला, रूम 27 में एक फैमिली रहती थी, पति, पत्नी और एक छोटी लड़की, बिल्कुल नॉर्मल लोग। पर प्रॉब्लम पानी से शुरू हुई। रवि ने भौएं से कोड़ी, पानी? हाँ, पहले लीकेज, फिर फ्लोर हमेशा गीला रहने लगा, फिर रात को आवाज, चप चप। रवि के कान गर्म हो गए। उन्होंने इग्नोर किया, फिर कंप्लेन की, पर किसी ने सीरियसली नहीं लिया। फिर मीना ने कहना शुरू किया, कोई उसके पीछे चलता है। बाथरूम तक, रूम के अंदर, बेड के नीचे। रवि की उंगलियां डायरी पे टाइट हो गईं। एक रात उसने अपने हस्बैंड को जगाया, बोला, कोई मुझे देख रहा है। फिर रवि ने धीरे पूछा। शिंदे की आवाज धीमी हो गई। उस रात उन्होंने दरवाजा खोल दिया। रवि ने डायरी के पेजेस पलटे। अंदर लिखा था, पहले पानी आया, फिर आवाज, फिर वो देख रहा है। मुझे लगता है वो मुझे कॉपी कर रहा है। रवि के हाथ कांपने लगे। नेक्स्ट पेज देख। उसने पेज पलटा। आज मेरी बेटी ने बोला, मम्मी आप रात को मेरे बेड के नीचे क्यों सोती हो? रवि का दिमाग ब्लैंक हो गया। शिंदे धीरे बोला, उस दिन के बाद मीना नॉर्मल नहीं रही, खुद से बात करती, रात को जगती रहती। एक रात पड़ोसी ने आवाज सुनी, चप चप, और फिर चीख। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा। रवि ने सांस रोक ली। अंदर कोई नहीं था। मतलब फैमिली गायब। न खून, न बॉडी, न स्ट्रगल, बस फ्लोर पूरा गीला। रवि की रीढ़ की हड्डी तक ठंड पहुंच गई। दीवार पे एक लाइन लिखी थी। रवि ने धीरे पूछा, क्या? शिंदे ने उसकी आंखों में देख के बोला, अब हम बाहर आ गए हैं। रवि पीछे हट गया। उस दिन के बाद रूम लॉक कर दिया गया, पर प्रॉब्लम यह है, शिंदे की आवाज भारी हो गई। अंदर कोई बंद नहीं हुआ। जो अंदर था वो बाहर आता रहा। हर कुछ साल में एक नया इंसान, एक नया रिप्लेसमेंट। रवि का गला सूख गया। मतलब अब? शिंदे ने सीधा बोला, अब तेरी बारी है। उस मोमेंट पे स्टोर रूम के बाहर से हल्की सी आवाज आई, चप चप। दोनों एकदम चुप। रवि का दिमाग धीरे धीरे समझने लगा, ये कहानी सिर्फ पास्ट नहीं है, ये अब उसके साथ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये रुकने वाली नहीं है। उस रात 217 फिर आने वाला था, और इस बार कोई उसे बचाने नहीं आएगा। रात धीरे धीरे गिर रही थी। चौल में रोज की तरह आवाज थी, बर्तन, टीवी, लोगों की बातें। पर आज कुछ अलग था। कोई भी जोर से नहीं बोल रहा था, कोई हंस नहीं रहा था।
जैसे सब कॉन्शियसली नॉर्मल एक्ट कर रहे हों, पर अंदर से सबको पता हो आज कुछ होने वाला है। रवि अपने रूम में बैठा था, लाइट ऑन, दरवाजा बंद, लैच टाइट। उसने चेयर खींच के दरवाजे के सामने लगा दी, जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा उससे बचा लेगा। क्लॉक 1:52। हर सेकंड भारी लग रहा था। उसका दिमाग बार बार वही लाइन रिपीट कर रहा था, अब हम बाहर आ गए हैं। 1:59, 2:05, 2:11। उसका गला सूख गया। उसने पानी पीना चाहा, गिलास उठाया, पर हाथ इतना कांप रहा था कि आधा पानी गिर गया। 2:16। रवि ने आंखें क्लॉक पे चिपका दी। 2:17। लाइट ब्लिंक। 1 सेकंड के लिए पूरा रूम अंधेरा, फिर लाइट वापस, और फिर साइलेंस। आज आवाज नहीं आई, न गैलरी में, न बाहर, कुछ भी नहीं। ये और ज्यादा खतरनाक था। रवि ने धीरे से सांस ली। शायद आज कुछ नहीं होगा। तभी चप। रवि फ्रीज। आवाज उसके रूम के अंदर से आई थी। दरवाजा बंद था, विंडो बंद थी, फिर भी चप चप, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। रवि धीरे धीरे मुड़ने लगा। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि आवाज कान के अंदर गूंज रही थी। और जैसे ही उसने पूरा मुड़ के देखा, कोई नहीं। रूम खाली, पर फ्लोर पे गीले फुटप्रिंट्स, नए, फ्रेश, सीधा उसके पीछे तक आए हुए, और अब हिल नहीं रहे थे, जैसे कोई रुक के खड़ा हो उसके बिल्कुल पीछे। रवि की सांस रुक गई। फिर उसके कान के पास एक हल्की सी गरम सांस महसूस हुई। गरम। पहली बार। पहले सब ठंडा था, ये अलग था। और फिर आवाज आई, अब तू खुद खोल। रवि की आंखों से पानी निकल गया। प्लीज मुझे छोड़ दे। हल्का सा हंसी का साउंड, टूटा हुआ, अजीब। छोड़ दिया तो मैं फिर अंदर फंस जाऊंगा। रवि धीरे बोला, तू क्या है? कुछ सेकंड साइलेंस, फिर जवाब, तू ही। रवि का दिमाग स्नैप कर गया। झूठ। फिर अचानक रूम की दीवार पे पानी फैलने लगा, फास्ट, जैसे किसी ने बकेट फेंका हो। पर पानी नीचे गिरने के बजाय दीवार पे शेप बना रहा था, एक आदमी का। हेड, शोल्डर्स, हाथ, और धीरे धीरे फेस। रवि का, बिल्कुल उस जैसा, पर आंखें काली, पूरा काली, और स्माइल थोड़ी ज्यादा बड़ी। मैं तू हूं, जो अंदर रह गया था। रवि पीछे हट गया। नहीं, नहीं। तभी उसके पैर के नीचे कुछ हिला। उसने नीचे देखा। फ्लोर पे पानी के अंदर एक और फेस बना हुआ था, उसका ही। नीचे से उसे देख रहा था, जैसे वो ऑलरेडी आधा अंदर आ चुका हो। बस एक स्टेप, बस एक दरवाजा, फिर मैं पूरा बाहर। रवि चीखने लगा। नहीं। वो सीधा डोर की तरफ दौड़ा, लैच खोला, दरवाजा खोल दिया। गलती। जैसे ही दरवाजा खुला, गैलरी अंधेरी नहीं थी, पर नॉर्मल भी नहीं थी। लाइट्स ऑन थीं, पर कोई इंसान नहीं। सबके दरवाजे बंद, पूरा चौल चुप। और एंड में रूम नंबर 27, इस बार पूरा खुला। अंदर का अंधेरा जिंदा लग रहा था, हिल रहा था।
सांस ले रहा था। और उस अंधेरे के अंदर दो शेप्स खड़ी थीं। एक जो उसने पहले देखी थी और दूसरी जो उसकी तरह लग रही थी, पर पूरी नहीं बनी थी, जैसे वेट कर रही हो कंप्लीट होने के लिए। रवि पीछे हटना चाहा, पर उसके पैर ने मूव नहीं किया, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। नीचे देखा, फ्लोर पे पानी, और उस पानी से निकले हुए हाथ उसके पैर पकड़े हुए, ठंडे नहीं, इस बार गरम, जिंदा। अब तू बाहर, मैं अंदर नहीं, मैं तू बनूंगा। रवि की चीख निकल गई, नहीं, और एक झटके में वो खींच लिया गया, सीधा गैलरी के एंड की तरफ। रूम 27 के अंदर अंधेरा उसे निगल गया, पूरा। 1 सेकंड में साइलेंस, फिर लाइट ब्लिंक, सब नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह लोग अपने काम पे निकल गए। बाथरूम के बाहर लाइन लगी। कोई रवि का नाम नहीं ले रहा था, कोई उसके रूम के पास नहीं गया। रूम 19 का दरवाजा आधा खुला था। अंदर कोई नहीं, बस फ्लोर पे हल्की सी गीली छाप, और गैलरी के एंड पे रूम नंबर 27 फिर से बंद, लॉक के साथ, पर इस बार अंदर से। और उस दिन के बाद रात को 2:17 पे आवाज वापस आने लगी, चप चप चप। पर अब एक और आवाज भी आती थी, धीरे से, रुक रुक के, मदद मांगती हुई, दरवाजा मत खोलना। और लोग कहते हैं, कभी कभी रूम 27 के अंदर से रवि की आवाज आती है, जिंदा नहीं, पर गायब भी नहीं। टाइम बीता, कितना कोई एग्जैक्ट नहीं जानता। मुंबई में वैसे भी वक्त का हिसाब कौन रखता है, यहां लोग बस सरवाइव करते हैं। चौल वैसे ही चलती रही, सुबह की लाइन, शाम की आवाज, बच्चों का खेलना, और रात का वो अजीब सा साइलेंस। रूम नंबर 19 फिर से रेंट पे चढ़ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे रवि कभी था ही नहीं। किसी ने उसका नाम नहीं लिया, किसी ने पूछा भी नहीं। बस एक आदमी कम हो गया और चौल ने एडजस्ट कर लिया, जैसे हमेशा करती है। फिर एक दिन नया लड़का आया, सेम कहानी, बाहर का, सपने लेके, थोड़ा कंफ्यूज्ड, थोड़ा एक्साइटेड। उसका नाम था अमन। ब्रोकर उसे लेके आया, वही सेम डायलॉग, बजट में बेस्ट है, लेना है तो ले। अमन ने हां कर दी। रूम मिला 19। 20 मिनट में उसका सामान आ गया, एक बैग, एक मैट्रेस, एक छोटा सा स्पीकर। नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल शुरुआत। शाम को वो गैलरी में घूम रहा था, लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था, स्माइल दे रहा था, पर लोग सिर्फ देख के रह जा रहे थे। कोई एंगेज नहीं कर रहा, जैसे सब वेट कर रहे हों किसी चीज का। अमन को अजीब लगा, पर इग्नोर कर दिया। रात को 10 बजे के आसपास वो चाय लेने बाहर गया। वापस आते वक्त उसकी नजर गैलरी के एंड पे गई। रूम नंबर 27 बंद, पर अजीब, जैसे वो डोर नॉर्मल नहीं है, जैसे वो बस डोर नहीं, कुछ और है। अमन धीरे धीरे उसके पास गया। किसी ने रोका नहीं, किसी ने आवाज नहीं दी, जैसे सब देख रहे हों पर बोल नहीं रहे। वो डोर के सामने खड़ा हो गया, कुछ सेकंड तक बस देखता रहा। फिर उसने नॉक किया, एक बार, हल्का सा, टुक, साइलेंस। फिर अंदर से आवाज आई, हल्की, गीली, चक। अमन फ्रीज। उसने पीछे मुड़ के देखा, गैलरी खाली, सबके दरवाजे बंद, एक भी आवाज नहीं। फिर वापस डोर की तरफ देखा और धीरे से बोला, हेलो। अंदर से कोई जवाब नहीं,
पर उसे फील हुआ कोई उसके बिल्कुल पास आ गया है, डोर के दूसरी साइड, उसके लेवल पे, सुन रहा है। और फिर एक आवाज आई, धीरे, टूटी हुई पर क्लियर, तू नया है? अमन का गला सूख गया। हां। 1 सेकंड का साइलेंस, फिर अंदर आएगा? अमन ने नर्वस होके हंसी निकाली। अरे नहीं, बस गलती से आ गया इधर। वो पीछे हटने लगा, पर उसका पैर रुक गया, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। फिर उसने नीचे देखा, फ्लोर गीला था और उस पानी में उसके अपने फुटप्रिंट्स नहीं थे, किसी और के थे, जो उसके पैर के नीचे से स्टार्ट हो रहे थे, जैसे कोई ऑलरेडी उसके अंदर खड़ा हो, उसके थ्रू। अमन का दिमाग ब्लैंक। उसने जोर से पैर उठाना चाहा, पर नहीं उठा। और तब डोर के नीचे से कुछ बाहर आया। इस बार बाल नहीं, इस बार उंगलियां, पतली, गीली, टेढ़ी, और वो धीरे धीरे अमन के पैर के ऊपर चढ़ने लगी। अमन चीखा, कोई है? कोई नहीं आया। कोई नहीं आता, कभी नहीं। चौल का रूल सिंपल है, जो रूम 27 के पास जाता है वो अकेला होता है। अंदर से आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी ज्यादा क्लियर, थोड़ी ज्यादा पहचानी हुई, डर मत, मैं हूं। अमन जम गया। कौन? साइलेंस। फिर रवि। अमन की आंखें फट गईं। उसने झटके से डोर को देखा और 1 सेकंड के लिए उसने अंदर देखा। अंधेरा, पर उस अंधेरे के बीच एक चेहरा, हाफ बना हुआ, हाफ पिघला हुआ, पर आंखें मदद मांग रही थीं, जिंदा जैसे। और उसके पीछे और चेहरे, 2, 3, 4, सब इनकम्प्लीट, सब वेट कर रहे। अमन का कंट्रोल टूट गया। उसने जोर से झटका मारा, पैर फ्री किया और सीधा भागा। अपने रूम में घुसा, दरवाजा बंद, लैच लगाया। सांस टूट रही थी, पूरा बॉडी कांप रहा था। ये क्या था? ये क्या था? उस रात 2:17 पे आवाज आई, छप छप। पर इस बार एक और आवाज भी थी, दरवाजा मत खोलना, प्लीज, मुझे बाहर नहीं आना। अमन ने कान बंद कर लिए, पर आवाज रुकती नहीं। वो उसके दिमाग के अंदर आ गई थी, उसकी सांस के बीच, उसकी धड़कन के बीच, और धीरे धीरे उसके थॉट्स बनने लगीं। सुबह अमन जिंदा था, पर नॉर्मल नहीं। उसने किसी से बात नहीं की, बस चुप रहा। और शाम को लोगों ने देखा, वो खुद से बात कर रहा था, मिरर के सामने, धीरे से, स्माइल के साथ, जैसे कोई और उसके अंदर बोल रहा हो। और उस रात 2:17 पे गैलरी की लाइट ब्लिंक हुई और आवाज आई, छप छप छप। पर इस बार फुटस्टेप्स रूम 27 से बाहर नहीं आ रहे थे, वो रूम 19 से बाहर आ रहे थे और धीरे धीरे गैलरी के एंड की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई वापस जा रहा हो। अंदर रूम नंबर 27, डोर धीरे से खुला और फिर बंद, अंदर से, लॉक के बिना। और उस दिन के बाद चौल के लोग एक नया रूल फॉलो करते हैं, नए आदमी से ज्यादा बात मत कर, वरना वो तुझे पहचान लेगा। क्योंकि ये कहानी खत्म नहीं होती, ये बस शिफ्ट होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक आवाज से दूसरी आवाज में। और अगर तू कभी मुंबई की किसी पुरानी चौल में जाए और गैलरी के एंड पे कोई बंद दरवाजा दिखे, तो बस याद रख, नॉक मत करना, क्योंकि अंदर जो है वो बाहर आना चाहता है और उसे बस एक चीज चाहिए, तू। अगर तू यहां तक सुना है ना, तो सच बोलूं, तू सिर्फ स्टोरी नहीं सुन रहा था, तू उसके अंदर घुस चुका था। और अब जब तू वापस जा रहा है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अकेले मत जाना। इस वीडियो को लाइक कर ताकि मुझे पता चले कि तू यहां था। कमेंट कर, बता कि तुझे सबसे ज्यादा डर किस मोमेंट पे लगा। और सब्सक्राइब जरूर कर रात रहस्य राज को, क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं मिलती,
यहां वो सच मिलता है जो लोग बोलने से डरते हैं। और याद रख, अगर कभी रात के 2:17 पे तुझे छप छप की आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। फिर मिलते हैं अगले राज में।